कहानी का नाम अभिलाषाओं पर अंकुश। रामफल बहुत धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति था। रामफल के बीवी बच्चे उसकी बेवकूफ़ी भरी अभिलाषों से बहुत परेशान रहते थे। रामफल जिस चीज की अभिलाषा करता था उसे पाए बिना नहीं मानता था। एक दिन रामफल की पत्नी रामफल की नई नई अभिलाषाओं से दुखी होकर अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। बीवी बच्चों के जाने के बाद रामफल के जीवन में अकेलापन आ जाता है। इसलिए एक दिन रामफल के मन में शहर घूमने की अभिलाषा जागती है। इस वजह से वह शहर घूमने का अपने मन में पक्का फैसला कर लेता है और शहर घूमने के लिए रामफल अपने बचपन के मित्र नंदलाल के घर ठहरता है। उसके मित्र नंदलाल की शहर में छोटी सी हलवाई की दुकान थी। रामफल अपने मित्र नंदलाल के साथ हलवाई की दुकान पर बैठकर उसकी दुकान पर आने जाने वाले ग्राहकों से बातचीत करके अपना समय बीतता था। रामफल को शहर में अपने मित्र नंदलाल के घर रहते हुए उसे पूरा 1 महीना बीत जाता है। एक दिन रामफल का मित्र नंदलाल रामफल को अपने साथ शहर घूमने ले जाता है। रामफल अपने मित्र नंदलाल के साथ शहर में घूमते हुए ऊंची ऊंची इमारत को देखकर बहुत खुश होता है। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें देखकर रामफल के दिल में एक नई अभिलाषा जागती है कि वह भी अपने गांव के मकान को तुड़वाकर शहर जैसी एक ऊंची इमारत बनाए। और रामफल के मन में ऊंची इमारत बनाने की अभिलाषा जागने के 1 सप्ताह बाद ही वह अपने मित्र नंदलाल से विदा लेकर अपने गांव में वापस आ जाता है। और रामफल गांव पहुंचने के तुरंत बाद ही अपनी नई अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने छोटे मकान को तुड़वाकर ऊंची इमारत बनाने का काम शुरू करवा देता है। रामफल अपनी और बुजुर्गों की जीवन भर की कमाई उस ऊंची इमारत को बनाने में खर्च कर देता है और कुछ वर्षों के बाद रामफल के छोटे पुराने घर की जगह शहरों जैसी बहुत ऊंची इमारत बनकर तैयार हो जाती है। रामपाल जब उस ऊंची इमारत में सबसे आखिरी वाली मंजिल में अकेला सोता था तो उसे वहां अकेले सोने की वजह से बहुत डर लगता था। जब कभी आधी रात को रामफल की गहरी नींद टूटती थी तो नींद से जागने के बाद उसे बहुत डर लगता था और घबराहट होती थी। इसलिए वह उस ऊंची इमारत से घबराकर नीचे की तरफ भागता था और उस ऊंची इमारत से सांस लेने के लिए रुककर उतरते की वजह से रामफल को आधी रात से सुबह हो जाती थी। और जब रात होती थी तो रामफल को अपनी ऊंची इमारत के अंदर जाने से डर लगता था और डर की वजह से रामफल राम नाम जपते हुए सीढ़ियों से इमारत के अंदर घुसता था और अपनी हिम्मत बढ़कर ऊंची इमारत के एक कमरे में जाकर सो जाता था। और फिर जब रामफल की नींद टूटने से आंख खुलती थी तो वह चिल्ली मारता हुआ इमारत से नीचे की तरफ भागता था। और एक दिन तेज भूकंप के झटके आने की वजह से रामफल की ऊंची इमारत में दरार आ जाती है। और जब गांव वालों को रामफल की ऊंची इमारत में दरार का पता चलता है तो गांव के सब लोग मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए रामफल पर अपनी ऊंची इमारत को तोड़ने का दबाव डालने लगते हैं। और एक दिन गांव के सारे लोग मिलकर रामफल की ऊंची इमारत को तुड़वा देते हैं। रामपाल की नई नई अभिलाषाओं की आदत एक दिन रामफल को बर्बाद कर देती है। इसलिए इंसान को अपनी अभिलाषों पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेखक राजेश नरेला, दिल्ली।